नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल हमने आप लोगों को एक अमेरिकी फाइल का जिक्र किया था अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, और आपको कहा था कि उस फाइल जो कि 19 दिसंबर के दिन खुलने जा रही है, उससे भारतीय राजनीति में भूचाल आने जा रहा है। उसके साथ साथ भूचाल आए या ना आए, ये तो चलो अपने विपक्ष की कयास हो सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर एक देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज राष्ट्र को संबोधित कर दिया है। तेल के भाव गिर चुके हैं, 4 लोग मर चुके हैं, वेनेजुएला घिर चुका है। जी हां साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा आज राष्ट्र को जिस समय संबोधित किया जा रहा था, तेल के भाव चढ़ते जा रहे थे कि मजा आएगा, युद्ध शुरू होने जा रहा है। क्या हुआ आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि कैसे मादुरो को बदलने के लिए अमेरिका में प्रयास चल रहे हैं। यह युद्ध ड्रग्स के लिए है या तेल के लिए, बाबू भाई आज के सेशन में जानेंगे, क्योंकि कल अमेरिकी सेनाएं हो सकता है कि वेनेजुएला की धरती पर लैंड कर जाएं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे, सर आप बिना नेशनल मीडिया की तरह हो गए हैं, माहौल पे माहौल बनाए जा रहे हैं, हम करें क्या? ट्रंप हमारे सामने परफॉर्म ढंग से कर नहीं पा रहे, हम क्या करें भैया? वो पैसा तो मिला नहीं है, ना तो वेनेजुएला की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। एनीवे, हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले कहा बताया था कि किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका। हमने वेनेजुएला में जब जंगी जहाज पहुंचे थे, हमने वो भी बताया, अगस्त बताया, नवंबर बताया। देखिए, जो बताया उसके अनुसार चीजें होती जा रही हैं। मतलब क्या ही हो रहा है? अरे भाई साहब, वार फियर राइज हो रहा है। कैसे राइज हो रहा है? अरे ट्रंप ने पूरा वेनेजुएला घेर दिया है चारों तरफ से, नेवी अमेरिका की जाकर खड़ी हो गई है। बोले रहने दीजिए, पहले कहे थे कि ड्रग्स के कार्टेल को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, अब आदमी पलट गया है। ये कह रहा है हम तेल के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और ये तो पुरानी आदत है इनकी। पूरा इराक बर्बाद इन लोगों ने इसीलिए कर दिया, ईरान बर्बाद कर दिया, अब वेनेजुएला की बारी है। तो आइए आज वेनेजुएला की कहानी समझेंगे फिर से। अपडेटेड जानकारी यह है कि 4 लोग अमेरिका द्वारा पैसिफिक ओशन के अंदर वेनेजुएला टेंशन के द्वार के अंदर मार दिए गए हैं। मतलब वेनेजुएला कंप्लीटली सराउंडेड हो चुका है। ट्रंप का ऑर्डर हो चुका है कि वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर दो, पूरी तरफ से। जिस तरह किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस नाकेबंदी लगा देती है कि हां अब तुम सब तरफ से घिर चुके हो, बेहतर होगा कि तुम हमें सरेंडर कर दो, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला को चारों तरफ से घेर दिया है। उसकी तरफ से निकलकर कोई जहाज दूसरे देश नहीं जा सकता, कोई दूसरा जहाज उन तक नहीं आ सकता। चारों तरफ यह हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने अपने 11 महीने की उपलब्धियां गिनाई और उन्होंने बताया कि मैंने कैसे अमेरिका को महान बनाया, पीस प्रेसिडेंट होने के नाम पर 8 युद्धों को रुकवाया, लेकिन अब युद्ध के बारे में बिना बोले चले गए। इसका मतलब यह निकालना जाने लगा कि ट्रंप महोदय, कल के दिन आपकी फाइल खुलनी है और उस फाइल में पता चलेगा कि आपकी तस्वीरें किनके साथ थी और आपने किन महिलाओं के साथ अनैतिक बर्ताव किया था। इन चर्चाओं को जैसे ही पब्लिक में जगह मिले, आपने विश्व मीडिया को वेनेजुएला में धकेल दिया। वाह, मास लीडर हैं आप तो, दुनिया का ध्यान ही घुमा दिए। क्योंकि कहीं अमेरिकी आपसे सवाल आपके कैरेक्टर पर ना कर लें कि आपने एप्स्टाइन के साथ मिलकर के क्या उधम मचाया था, किस तरह से आपने अमेरिका को शर्मसार किया था, इंसानियत को शर्मसार किया था। यह व्यक्ति उस समय के लिए कल का इंतजार करके बैठा है कि आओ बेटे कल करते हैं खेला। आज के दिन इन्हें अमेरिकियों को याद दिलाया कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पता हो कि कल कुछ होने वाला है, कि मेरे बारे में कुछ तो तुम लोगों को पता चलेगा, तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैंने टैक्स हटा दिए, टिप्स के ऊपर से टैक्स हटा दिए, ओवर टाइम के ऊपर से, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोई टैक्स नहीं निकाला। सोचिए कि तुम लोगों को कितना फायदा होगा। हे अमेरिकियों, मैंने 11 महीने में आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। और ऐसा कहते हुए ट्रंप ने आज राष्ट्र के नाम सम्मान में, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहते हुए कहा कि आज अमेरिकियों का सम्मान हो रहा है। अवैध प्रवासी जो हमारी नौकरी छीनते थे वो सब भगा दिए हैं। इस तमाम प्रकार की बातों में ट्रंप का बयान हुआ। विपक्षियों ने इसे मैं कहा कि हां साहब, ये पूरे के पूरे भाषण में केवल मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बोले केवल यही कहेंगे। खैर चलिए, कोई बात नहीं। ट्रंप का भाषण खत्म होता है, अमेरिकी तेल बाजार नीचे गिर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है समझाएंगे आज के सेशन में, कैसे ये विषय वापस से
तेल पर आकर केंद्रित हो चुका है। और क्यों इसे एप्स्टाइन फाइल से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या यह दर्द मिटाने की यूनानी तकनीक है कि आपके ऊपर जिस समय आरोप लग रहे हो उस समय तपाक से आपका ध्यान दूसरी तरफ घुमा दिया जाए, दुनिया युद्ध पर चर्चा करने लगे, एप्स्टाइन फाइल बहुत छोटा लगने लगे। जब एक दर्द हो उससे बड़ा दर्द आप पैरेलल खड़ा कर दो तो आपका दर्द छोटा लगने लगता है। क्या वेनेजुएला के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ वैसा ही कर रहे हैं? इस विषय को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दुनिया में तेल के जितने भी ज्ञात भंडार हैं उसमें सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला के पास हैं। वेनेजुएला के पास अमेरिका के पास जो तेल के भंडार हैं उनका लगभग 6 गुना ज्यादा वेनेजुएला के पास तेल भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में बैठा वेनेजुएला, काकेशस जिसकी राजधानी, वो अपने पास सबसे ज्यादा ज्ञात तेल भंडार के लिए जाना जाता है। अगर क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करें तो 303.22 बिलियन ऑफ बैरल इसके पास में तेल के ज्ञात भंडार हैं। वहीं अमेरिका के पास में तेल के जो भंडार हैं वो 55.2 बिलियंस ऑफ बैरल है। लेकिन अमेरिका तेल उत्पादन करने में बहुत आगे है। वेनेजुएला कहीं पर भी आपको टॉप कंट्रीज में दिखाई नहीं पड़ता, बहुत कम तेल उत्पादित करता है। लेकिन अमेरिका अपने कम भंडार होने के बावजूद बड़ी मात्रा में तेल उत्पादित करता है। यानी कि अगर कहा जाए तो अमेरिका रशिया से भी ज्यादा तेल उत्पादित करता है। सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल एक्सप्लोर करने वाला अगर कोई देश है तो उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका तेल का उत्पादन यानी कि जमीन से निकले तेल को रिफाइन करके, पैदा करके दुनिया के सामने बेचना शुरू किया है। और यह सब ट्रंप के काल में ही संभव हुआ, क्योंकि ट्रंप को तेल कंपनियों के द्वारा जबरदस्त फंडिंग जब दी गई थी तो इन्होंने आते ही बाइडेन की जो ग्रीन पॉलिसीज थी कि सोलर अपनाएंगे, ग्रीन एनर्जी लेकर आएंगे, उन सब से किनारा किया, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल गए और तेल पैदा करना शुरू किया। बोले जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करो, तेल को बेचकर पैसे कमाओ, बाकी सब देखा जाएगा, अगली पीढ़ी बचेंगी तो देख लेंगी, हम लोग तो चल के ग्रीनलैंड पर शिफ्ट हो जाएंगे अगर बच गए तो। बिल्कुल उस तरीके से इन्होंने तेल का अत्यधिक दोहन शुरू किया। और यही कारण है कि इनके चुनाव में तेल की तमाम अमेरिकी कंपनियों ने इन्हें फंडिंग दी, भर भर के फंडिंग दी। आज ये उन्हीं की बातें करते हैं। अब उन्हीं की बातों में वेनेजुएला पर हमला कैसे प्लान होता है उसके बारे में बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई समय से जब हम वेनेजुएला पर अब होगा हमला करते आ रहे हैं, वही वाली बात है कि साहब बंदा जंगल में शेर आया, हम नहीं माने कि साहब मजाक चल रही और एक दिन आ गया। असल मायने में ट्रंप लगातार वेनेजुएला के आसपास पूरा माहौल बनाए जा रहे थे। ये कह रहे थे कि वेनेजुएला के माध्यम से फेंटेनिल नामक जो ड्रग है वो अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है। वेनेजुएला का अमेरिका से कोई संबंध नहीं है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में बैठा हुआ है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में बैठा हुआ है, बीच में कैरेबियन कंट्रीज है, मैक्सिको है, फिर अमेरिका है। लेकिन वेनेजुएला से बोले साहब वो ड्रग्स आते हैं, इस रूट से आते हैं, आप भले ही कहीं होकर के जाते हो, यहां से होकर जाते हैं। क्यों उसके ऊपर बिल फाड़ा जा रहा था? क्योंकि वेनेजुएला पैसे वाला देश है तो नहीं, लेकिन भंडार बहुत हैं, धन के भंडार बहुत हैं और भंडारों के ऊपर बैठा हुआ आदमी है। ऐसे में तो हर नायाब चीज के ऊपर केवल और केवल ट्रंप का हाथ होना चाहिए। तो ऐसे में वेनेजुएला के तेल भंडार इनको दिख जाते हैं। इन्होंने तरीका यह अपनाया, अंट शंट किसी भी प्रकार के जहाज को पकड़ा, बम फोड़ दिया, ये दिखाया, फिर बम फोड़ दिया, हर तस्वीर की जारी की। हमने जाते हुए एक जहाज को जिसके अंदर ड्रग्स जा रही थी फोड़ दिया। कौन बताने आ रहा है? जहाज फूटने के बाद थोड़ी कहेगा नहीं सर ड्रग्स नहीं थी हमारे पास, फूट दिया सब इनने। खूब सारी तस्वीरें डाली। इस बीच में अमेरिका ने जिस समय ये जहाजों को फोड़ रहे थे उसी समय अपनी तरफ से अपने नेवी के जहाज भेजने शुरू किए पोर्ट ऑफ स्पेन पर, जो त्रिनिदाद टोबैगो में ही है, वेनेजुएला के जस्ट उत्तर में जो कैरिबियन कंट्रीज हैं वहां पर। 5 दिन के लिए अपना जैसे ही जहाज भेजा, वेनेजुएला समझ गया कि अरे ये तो युद्ध करने आ रहे हैं। तो इन्होंने त्रिनिदाद टोबैगो के साथ में लड़ाई कर ली कि तुम्हारे ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। वेनेजुएला वाले बेचारे समझ रहे थे कि ये शैतानी कर रहे हैं। कर तो अमेरिका रहा था, भर भर के जहाज भेज रहा था, चारों तरफ जहाज इस तरह से भेजे जा रहे थे। इसी बीच में एक सीन निकल कर आता है, अमेरिकी लुटेरे बन जाते हैं। समुद्री लुटेरे आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की जगह पायरेट्स ऑफ कैरेबियन ही थे, लेकिन इस बार जो कैरेबियन के अंदर पायरेट्स आए थे वो पानी के जहाज से ना आकर के उड़न खटोले से, हेलीकॉप्टर से आए थे। इन लोगों को जो आप देख रहे हैं, आपने हो सकता है फिल्में देखी हो। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का जिक्र मैंने इसीलिए किया, यहां पर जो आप फौज जाती हुई देख रहे हैं ये अमेरिका की सेना है। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, ये जिस जहाज पर है
वो कोई ड्रग्स नहीं ले जा रहा, वो तेल ले जाता हुआ जहाज है। ये कौन है? ये समुद्री लुटेरे हैं। क्या लूट रहे हैं? तेल लूट रहे हैं। किसका? वेनेजुएला का। पानी का जहाज जो तेल लेते हुए जा रहा था, पानी में चलता जहाज, उसको हेलीकॉप्टर से आए अमेरिकी फौज के लोग उतरे, बंधक बनाया, यात्री मतलब जो क्रू था उसको बंधक बनाया और जहाज को अपने साथ लेकर चले गए। भाई साहब, इसको बकायदा FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने अपनी बड़ी उपलब्धि बताया कि हमने वेनेजुएला के एक सैंक्शन्ड ऑयल जहाज को पकड़ लिया है। तेल था उसके अंदर। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि सर जी, वो कल आपने एक जहाज सीज किया था, उसका क्या हुआ? बोले हम उसको रखेंगे अपने पास में, उसका क्या हुआ? तेल यूज करेंगे। बोले सर उस जहाज को कहां ले जाएंगे बताएंगे? बोले लगाओ तुम भी हेलीकॉप्टर से खोजो उसको, हम कहां ले जा रहे हैं। मतलब ये तो हद है इनका। राह चलते हुए समुद्री लुटेरे बने हुए ट्रंप ने हवाई जहाज से भेजकर अपने कुछ सैनिकों को उस जहाज को कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद दुनिया डिकोड करने निकली कि कुछ तो मसला है। ट्रंप का असल उद्देश्य जो है ना, वो असल उद्देश्य ड्रग्स नहीं है, उसका असल उद्देश्य तेल है। ये उस दिन पता चला जिस दिन इन लोगों ने इस तरह से जहाज को रोक करके हमला करके ले लिया। यह बात जब लोगों को पता लगने लगी, कल के दिन फिर ट्रंप खुद बाहर निकल आए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने कंप्लीटली सराउंड कर दिया है हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका में वेनेजुएला को। It will only get bigger and shock to them will be like nothing they have ever seen before until such time as they return the United States of America all of the oil, land and other assets that they have previously stole from us. वाह साहब वाह, क्या कहा गया है जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की तरफ से धमकाते हुए इन्होंने कहा कि अगर वो हमें हमारे सारे ऑयल को वापस नहीं कर देते तो उन्हें चारों तरफ से घेर कर रखा जाएगा। खोपड़ी खुजाल रहे हैं मादुरो, सोच रहे हैं कि यार हमने इनका क्या लूट लिया जो हमसे वापस मांग रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि मतलब पुलिस के अंदर या जब भी आपने सिक्योरिटी एजेंसीज को देखा होगा, फिल्मों में तो कई बार देखते ही हैं कि हाँ भाई पुलिस ने आपको सब तरफ से घेर लिया है, बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दें और बाहर आ जाएं। आपने जिसको भी बंधक बना रखा है या फिर जो भी अपने पास असलाह लेके बैठे हैं सब दे दें और वापस आ जाएं। ट्रंप ने बिल्कुल उसी अंदाज में, कल के दिन की बात बता रहा हूं, ये 17 तारीख की बात है, कल के दिन ट्वीट करके जानकारी दी, ट्रुथ पर मैसेज करके जानकारी दी कि हमने आपको सब तरफ से घेर लिया है, जब तक आप हमारा लूटा हुआ तेल। वेनेजुएला खोपड़ी खुजाल रहा है, मैंने अमेरिका से तेल कब लूट लिया? अमेरिका से लूटी हुई जमीन, हमारे जब तक असेट्स वापस नहीं लौटा देते हम आपके साथ यही करेंगे। दिमाग खोपड़ा खराब, ये क्या हो रहा है? द इलेजिटिमेट मादुरो रेजिम इज यूजिंग ऑयल फ्रॉम these stolen oil field to finance themselves, drug terrorism, ये तमाम बातें भाई साहब ये आदमी बोलता चला गया। मर्डर, किडनैपिंग फॉर द थेफ्ट ऑफ असेट, कुल मिलाकर के इनका ध्यान आ गया तेल के ऊपर। साहब चलिए साहब, तेल के ऊपर बात आई गई है तो बात कर ही लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल 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 सब जगह चिल्लाना शुरू कर दिया। सवाल बड़े बनने लगे कि भाई साहब ये बात तो आप ड्रग्स से शुरू किए थे, अब तेल मांगने कहां से निकल पड़े? बोले हमने तेल टैंकरों पर नाकेबंदी लगा दी है, जब तक हमारा तेल वापस नहीं लौटा देते हम इनके हालात यही रखेंगे। दुनिया वाले कह रहे हैं सर जी भूल गए, कंसेप्चुअली आप लोग कह रहे थे ड्रग्स के ऊपर, अचानक तेल पर शिफ्ट कैसे हो? बोले हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हम तेल के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं और हमारी जमीन हम चाहते हैं, हमारे ऑयल राइट्स हम चाहते हैं। इनका यह बयान आने लगा, लोग परेशान होने लगे कि यार पहले तो कोई यह बताए कि वेनेजुएला क्या हमने इतिहास में छोड़ दिया क्या? हमें पता नहीं था क्या कि अमेरिका के ऊपर कभी वेनेजुएला राज करता था? लोगों ने दिमाग दौड़ाया, नहीं ऐसा तो नहीं था। ट्रंप कह रहे हैं कि इनका तेल छीन लिया, ऐसा तो कभी किया नहीं। फिर खोजा गया तो पता चला कि ये जो आदमी है जो ड्रग्स की बात करते करते तेल मांगने लगा है, असल में इसे तेल ही चाहिए था, क्योंकि इसको कुछ तेल कंपनियों ने अपनी हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपना राष्ट्रपति बनाया है। अब वो कौन सी अमेरिकी कंपनियां थी जिनकी बेइज्जती हुई थी और जिनका बदला लेने के लिए ये भाई साहब निकले हैं? वी वॉन्ट इट बैक, दे टुक अवर ऑयल, ये सब पूछा जा रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग से जो आदमी तेल पर निकल गया, इसको तलाशना शुरू हुआ कि वेनेजुएला तो एक संप्रभु राष्ट्र है, उसने कब किसका तेल लूट लिया, कहानी क्या आई? तो अब उसकी गहराई में चलना शुरू हुआ। क्या हुआ साहब? हुआ क्या ना कि वेनेजुएला के पास में बहुत सारा तेल था, कच्चे तेल रिजर्व्स थे, सब कुछ था,
और उसके पास जो तेल रिजर्व्स थे ना, उन तेल रिजर्व्स को निकालने के लिए अमेरिकियों ने कंपनीज भेजी थी वेनेजुएला में कि भाई तुम जाओ और वहां जाकर तेल निकालो। देखो ये सबके साथ किया है, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, जैसे अमेरिका के द्वारा इराक के अंदर, ब्रिटेन के द्वारा सऊदी के अंदर, ईरान के अंदर, इन लोगों की बड़ी बड़ी जो तेल कंपनियां थी ना, यही गल्फ कंट्रीज में जाकर के तेल निकाला करती थी और उनके कुओं पर बैठ करके उन्हें सपने दिखा करके बढ़िया पैसे कमाती थी। पूरा दुबई, सऊदी, ये सब ब्रिटेन कंपनियों ने, ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा, अमेरिकी कंपनियों के द्वारा विकसित किया गया था अपने तेल की सहूलियत के लिए। ऐसे ही वेनेजुएला में जब तेल के भंडार पता चले तो अमेरिकी कंपनियां थी जो तेल निकालने पहुंची थी, लेकिन वहां के लोगों को समझ में आने लगा कि तेल हमारा, ये एक कंपनी लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, रिफाइनरी लगाते हैं, माल पूरा पूरा ले जाते हैं, हमें केवल ये कह के कि देखो तुम्हारे तो गड्ढों में पड़ा था, हमने निकाला इसलिए हमारा है। बोले ये नहीं चलेगा। वेनेजुएला के अंदर इन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। राष्ट्रपति आते हैं कार्लोस आंद्रोस परेज, वो तेल के उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। बोले जितनी भी फैक्ट्रियां हैं अब ये सरकार की होंगी, प्राइवेट फैक्ट्रियां बंद, विदेशी तेल कंपनियों को हमारे यहां से जाना होगा और पूरा पूरा जो पेट्रोलियम डे वेनेजुएला नाम की कंपनी बनाई जाएगी उसके अधीन चला जाएगा। इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोई प्राइवेट कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी, वेनेजुएला में सब सरकारी होगा। ऐसा करते समय अमेरिकी कंपनियों को बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या हो गया। बोले एक बात बताओ बेटा, तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है ना यहां पे, ये पकड़ो पैसा, लेकर के फरार हो जाओ यहां से। भाई साहब बेइज्जती करके अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला से निकाल दिया गया। फिर आते हैं 2007 में ह्यूगो चावेज। वेनेजुएला के अंदर जितने भी तेल के जो भंडार थे, उन भंडारों में मेजॉरिटी स्टॉक उन्होंने पीडीवीएसए को दिए, जो वेनेजुएला की तेल कंपनी थी, और कहा कि जो भी विदेशी कंपनी हमारे साथ साझेदार बनना चाहती है, जैसे शेवरॉन और टोटल जैसी कंपनियों ने शर्त मानकर कहा कि हम छोटे हिस्से के अंदर भागीदार बन जाएंगे। बोले तुम तो रुके रहो, लेकिन जो कई बड़ी कंपनी थी जैसी एक्सॉन मोबिल थी या कॉनोको फिलिप्स जैसी जो बड़ी अमेरिकी कंपनियां थी, उनने कहा नहीं साहब, बड़े हिस्से में तो हम ही बैठेंगे। बोले फिर तो तुम घर जाओ। ऐसे में इन कंपनियों को, एक्सॉन मोबाइल जैसी कंपनियों को बाहर भगा दिया गया। तो ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को 1976 से लेकर के 2007 में जो वेनेजुएला से भगाया गया ना, इतने समय के इंतजार के बाद ये लोग फिर से प्रकट हुए हैं। इन 3 कंपनियों ने ट्रंप को फाइनेंस किया चुनाव में कि ट्रंप तुम ही हो, क्योंकि बाइडेन तो एकदम पेरिस क्लाइमेट साइन कर चुके हैं, उनका तो बस चले तो वो पेट्रोल डीजल बंद करा दें, वो तो पॉल्यूशन खत्म करा के जीरो इमिशन पर पहुंच जाएंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी पर पहुंच जाएंगे। आप ही हो जो तेल बिकवाओगे, तेल को दुनिया में बिकवाओगे, पर्यावरण गया भाड़ में, आप तेल बिकवाओ सर। और तेल बिकवाने के नाम पर हम ना केवल आपको पैसा देंगे चुनाव लड़ने का, आप जाइए और जाकर के हमारा तेल वहां से भी छुड़वा के लाइए जो हम छोड़कर आ गए थे। कहां पर? वेनेजुएला में। कौन सा तेल छोड़कर आ गए थे, समझ में आ गया। इस बात पर फिर सवाल उठे इनकी संसद में। संसद में सवाल उठे कि भाई ट्रंप युद्ध का अनाउंसमेंट कर कैसे सकते हैं जब तक संसद परमिशन ना दे, ये ट्रंप को रोका जाए। संसद ने आज मना कर दिया, हम नहीं रोकेंगे ट्रंप को, अगर ट्रंप जाते हैं तो जाकर के मतलब वहां पर वो कर लें। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या हुआ कि जो ट्रंप का कार्यालय, जिसे व्हाइट हाउस कहते हैं, उसकी ही एक कैंडिडेट है जिनका नाम है सूसी विल्स, उन्होंने पब्लिक में आकर के कह दिया कि ट्रंप का असली प्रयास तो वेनेजुएला में मादुरो सरकार को गिराना है, उनको हटाना है, तख्ता पलट करवाना है, ताकि वहां पर अमेरिकी समर्थक सरकारें बने। तो वेनेजुएला का जो ये सीक्रेट ऑपरेशन था, ये पब्लिक में बाहर आ गया, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले आ गया तो आ गया, यही चाहता हूं मैं तो, मादुरो हटे, अमेरिका के पक्ष में फैसले लिए जाएं और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो। भाई साहब इस काम के लिए इन्होंने भर भर के यहां पर अपने जेट्स वेट्स सब भेज दिए। यूएस ने फाइटर जेट्स गल्फ ऑफ वेनेजुएला में नपा दिए। आप जहाजों की संख्या देख सकते हैं, यहां पर फिरकी मारते हुए F-18 देख सकते हैं, यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जैसन डनहम, यूएसएन सैमसन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर वारशिप बिल्कुल तट पर तैनात कर दिए हैं। जैसन डनहम, सैमसन, तमाम जो जहाज यहां से मतलब डेस्ट्रॉयर पानी में खड़े हुए जो वेनेजुएला पर निशाना कर सकते हैं, वो यहां पर पहुंचा दिए गए। और तो और ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करने से पहले जो सैनिक जाकर युद्ध लड़ेगा उसको भाई साहब वो भी अनाउंस कर दिया, बोनस भी अनाउंस कर दिया, $1776 का, इंडियन करेंसी में अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए का, कि ये बोनस है, जाओ तुम युद्ध लड़ो। इस पर फौजी पुराने वाले कह रहे हैं आज से पहले तो कभी अमेरिका ने बोनस नहीं दिया, ट्रंप युद्ध से पहले बोनस दे रहे हैं। मतलब कुल प्रकार से अमेरिका के अंदर माहौल यह है कि वेनेजुएला पर हमला करने के लिए फौज जाएगी और उस फौज को रोकने के लिए अब कोई नहीं आएगा। इवन संसद तक ने इस पर इंकार कर दिया कि हम ट्रंप को नहीं रोकेंगे। कुल मिलाकर के
ट्रंप का आज सुबह जो होने वाला अनाउंसमेंट था उसमें तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बोलेंगे कि मैं वेनेजुएला पर हमला करने जा रहा हूं। इसके चलते तेल के भाव बढ़ने लगे क्योंकि तेल आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट में नाम नहीं लिया तेल उसका वेनेजुएला का, तो फिर से भाव नीचे आए। मतलब कुल मिलाकर दुनिया इंतजार कर रही है कि बस ये बोले और वस्तुएं महंगी हों। बिल्कुल जो इराक में इन्होंने पहले कहा था कि इनके पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं सद्दाम हुसैन के पास, लेकिन मिला कुछ नहीं, वैसे वेनेजुएला को ड्रग कह करके इन्होंने कहा कि इनके ऊपर ड्रग्स, इनकी ड्रग्स बेचते हैं, वास्तविकता में इन्हें ऑयल लेना है। ये तो अब ये खुले टाइम बोल ही चुके हैं कि हमें ऑयल की आवश्यकता है। इसके चलते अब सवाल यह है कि वेनेजुएला इनसे निपटने के लिए क्या कर रहा है। देखिए वेनेजुएला में बहुत जबरदस्त महंगाई है, पिछड़ चुका राष्ट्र है। अब उसके पास एक ही उम्मीद बची है और वो है मिस्टर पुतिन, कि वो उनकी रक्षा कर लें। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके टास के अकॉर्डिंग, रशियन मीडिया की खबर के अकॉर्डिंग, दिसंबर 11 के दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यहां के मादुरो के बीच में टेलीफोनिक वार्ता हुई और यह अश्योर किया गया कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला होता है तो रूस तुम्हारे साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि रूस खुद का युद्ध यूक्रेन से लड़ेगा कि मादुरो को बचाने के लिए आगे आएगा। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। मैं जिस कारण से आपको कल की डेट दे रहा हूं वो ये, पूरी अमेरिका छोड़ो वर्ल्ड इस समय कल के एप्स्टाइन फाइल के रिलीज होने पर, जिसमें कि लगभग 95,000 फोटोज के बाहर आने की चर्चा की जा रही है, उसमें ऐसा क्या होता है? कहीं उस फाइल के माहौल को दबाने के लिए, जिसमें ना जाने कितने बड़े उद्योगपति, कितने सारे लोग, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, इन सब के राज खुल सकते हैं, उस फाइल को से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ट्रंप कल सुबह हो सकता है कि वेनेजुएला के ऊपर हमले की वो दे दें, इजाजत दे दें। इधर हमला होगा और एप्स्टीन फाइल का पूरा माहौल अमेरिका में गायब हो जाएगा, क्योंकि सुर्खी फिर वेनेजुएला छाने लगेगी। ये कयास मैंने नहीं, ये बहुत सारे लोग लगा चुके हैं। एक काफी प्रसिद्ध पॉडकास्टर हैं, मतलब अमेरिका के अंदर इनको काफी ज्यादा वैल्यू प्राप्त है, टकरसन जिनका नाम है, इन्होंने अपनी तरफ से, टकर कार्लसन नाम है, इन्होंने अपनी तरफ से यह बात बोली कि साहब तैयारी पूरी है, अमेरिका में ब्रीफ किया जा चुका है, सांसदों को बताया जा चुका है कि युद्ध होगा और ऐसी स्थिति में सबको तैयार रहना है। तो देखो साहब सबकी तैयारी में क्या क्या होता है। कहीं फाइल ही उसका, वो कहते हैं ना, बम में तीली लगाने वाला तो कारण नहीं बन जाएगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सबसे गुजारिश रहेगी साहब, और गुजारिश यह है कि आप सभी हमारे सम्माननीय परिवारजनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को साहब थोड़ा सा समय निकाल के सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं आता, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, बस उसे दबा दीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है दोबारा मत दबा दीजिएगा उसे, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप वीडियो को लाइक कर दें, औरों से सब्सक्राइब कराएं। परिवार के सदस्य की भूमिका में औरों को साथ जोड़ करके साथ चलें, हमें बेहतर लगेगा कि आप हमारे साथ हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए, जो बहुत जरूरी है, तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और उससे जुड़ी जानकारी और उससे जुड़े कोर्सेज अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है, उसे जाकर अवश्य चेक करें, लिंक उसका भी कमेंट बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।